अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सिर नज़र। HTML के चैप्टर 13 में आपको खुशामदीद कहता हूं। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम टेबल्स, रोज़ और कॉलम्स वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। रोज़ और कॉलम्स टेबल में ही आते हैं, ये टेबल के ही एट्रीब्यूट्स वगैरह हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे एक HTML का पेज बना हुआ है जो कि बिल्कुल ब्लैंक है, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ टाइटल है। तो इसमें हम टेबल का इस्तेमाल करेंगे। तो टेबल का जो टैग है वो है टेबल। मैं यहाँ पे टेबल टाइप करता हूँ और मैंने सिर्फ यहाँ पे टेबल ओपन किया और उसको क्लोज कर दिया। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या शो होता है। सिर्फ अगर हम सिर्फ टेबल टाइप करके देखें तो मैं इसको ब्राउज़र में व्यू करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा ब्राउज़र में, सिर्फ एक ब्लैंक पेज, वाइट पेज आ रहा है। तो मैं यहाँ से इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखता हूँ कि हमारा जो टैग है वो काम भी कर रहा है और क्या हमारा जो सोर्स कोड है उसमें शो हो रहा है। तो जी हाँ, ये देखें आप, बॉडी के बिल्कुल नीचे हमारा जो टेबल का टैग है वो आ रहा है। तो लेकिन ये शो नहीं हो रहा। ये शो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमने इसमें कोई कॉलम और कोई रो ऐड नहीं किया। जब तक टेबल में रो और कॉलम्स नहीं होंगे तब तक टेबल किसी काम का नहीं। तो मैं यहाँ पे एक रो बनाता हूँ, TR मीन टेबल रो। और मैं इसमें एक टेबल कॉलम बनाऊंगा जिसे हम टेबल डेटा भी कहते हैं, इसलिए HTML में इसका जो टैग है वो है TD। मैं इसको अब सेव करता हूँ और मैं यहाँ से इसका जो बॉर्डर है वो बढ़ा देता हूँ ताकि हमें नज़र आए कि हमारा जो टेबल है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक। मैं इसको 1 कर देता हूँ और इसको सेव करके हमारा जो पेज है उसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखते हैं क्या आता है। अब देखते हैं मेरे पास यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बनाया हुआ है, क्योंकि इसके अंदर कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, ना ही हमने इसको विड्थ और हाइट अप्लाई की हुई है, इसलिए ये बिल्कुल एक छोटा सा बॉक्स आ रहा है। अगर मैं इसको जूम करूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो टेबल है वो एक कॉलम है और एक रो है, इसलिए ये बॉक्स बना हुआ आ रहा है। मैं यहाँ से इसको जो है विड्थ अप्लाई करता हूँ। मैं इसको विड्थ देता हूँ 800 पिक्सल्स। अगर हम PX ना भी लिखें तो ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे पिक्सल्स ऐड कर देता हूँ ताकि हमें पता पड़े कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे इस हमारे जो कॉलम है उसमें एक H1 का टैग जो है वो इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे लिखूँगा एक हेडिंग 1। ओके, अब अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ तो मैं इसको बल्कि जूम आउट कर देता हूँ, हमारे ब्राउज़र था। आप देख सकते हैं मेरा जो ये जो बॉर्डर आ रहा है, 2 लाइनों का ये बॉर्डर है, ये हमारे टेबल का है जो कि हमने अपने टेबल के ऊपर अप्लाई किया है। और इसको हमने विड्थ दे दी 800 पिक्सल्स। और इसके अंदर जो हमारा हेडिंग है, हेडिंग 1 का टैग, वो हेडिंग 1 का जो टेक्स्ट है वो आ रहा है। ये हमारे पास सिर्फ एक कॉलम है और एक रो है। अगर हम अपने सोर्स कोड की जानिब बढ़ें तो आप देखते हैं मेरे पास यहाँ पे एक रो है और एक कॉलम है। अगर मैं यहाँ पे एक और कॉलम ऐड कर दूँ तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। मैं इसको यहाँ से चेंज करके 2 कर देता हूँ और इसको अब हम अपने ब्राउज़र में रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे एक रो और 2 कॉलम्स आ गए। हेडिंग 1 एक कॉलम, हेडिंग 2 दूसरा कॉलम। अब मैं यहाँ पे एक और कॉलम ऐड करता हूँ रो के साथ। मैं एक और रो ले लेता हूँ यहाँ पे और उसमें एक कॉलम ऐड कर देता हूँ और उसके अंदर लिखता हूँ मैं हेडिंग 3। बल्कि यहाँ पे H1 का हमने टैग नहीं यूज़ किया। चलें जी, अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देखते हैं ये जैसा कि हमने सोचा था बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है। हमारे पास हेडिंग 1 है, हेडिंग 2 और हेडिंग 3। लेकिन ये जो हिस्सा है वो किस चीज़ का है? क्योंकि हमने यहाँ पे जो बॉर्डर दिया हुआ है वो टेबल को दिया हुआ है और जो टेबल का बॉर्डर है वो यहाँ पे शो हो रहा है, क्योंकि ये ऐसा टेबल का है। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हमने यहाँ पे 3 कॉलम्स लिए हैं तो ये जो बॉर्डर है वो इस तरीके से आए
ये अपनी वही जगह लेगा, लेकिन इसको ब्लैंक छोड़ देगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो लाइन आ रही है इस कॉलम की, वो इसके साथ मर्ज हो जाए, ये जो हिस्सा है वो एक कॉलम बन जाए विदाउट, बगैर कोई कॉलम ऐड की। अगर हम यहाँ पे कोई कॉलम ऐड कर देते हैं तो ये बिल्कुल कॉलम 4 बन जाएगा, FOUR हेडिंग 4। और अब देखते हैं मेरे पास यहाँ पे हेडिंग 4 भी आ गया है। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो हेडिंग जो 3 है वो अपनी पूरी जगह ले ले, इसको भी हटा के। अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट करूँ, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, और अब मैं इस कॉलम को, ये जो ब्लैंक कॉलम है उसके साथ मर्ज करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या इस्तेमाल करूँगा, मैं एक एट्रीब्यूट इस्तेमाल करूँगा जो होगा कॉल स्पैन। कॉल मीन कॉलम्स। अगर हम रो को मर्ज करना चाहें तो हम रो स्पैन लेंगे, अगर हम कॉलम को मर्ज करना चाहें तो हम कॉल स्पैन लेंगे। तो मैं इसमें, इस कॉलम में मैं एक लिखता हूँ कॉल स्पैन, और मैं इसकी वैल्यू जो दूंगा वो होगी 2, क्योंकि हम दो कॉलम्स को मर्ज करना चाह रहे हैं। एक ये रहा जो कि है मेरे पास कोड में लिखा हुआ, और एक ब्लैंक जो कि खाली है बिल्कुल। इन दोनों कॉलम्स को मर्ज करके एक करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे वैल्यू लिखूंगा इसकी 2। अब मैं इसको सेव करता हूँ और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखते हैं यहाँ पे ये जो कॉलम था ब्लैंक हमारे साथ इस कॉलम के साथ मर्ज हो गया, और इसने अपनी पूरी जगह जो है वो ले ली। अगर मैं हमारे जो रोज़ हैं उनको मर्ज करना चाहूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो दो रोज़ हैं इनको मैं मर्ज करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ ये जो हेडिंग 1 है वो इन दोनों रोज़ में मर्ज हो जाए, और जो हेडिंग 3 है वो यहाँ पे इसके नीचे आ जाए। तो मैं यहाँ पे हमारा जो हेडिंग 1 है उसमें लिखता हूँ रो स्पैन, और यहाँ पे मैं लिखूँगा 2, क्योंकि हम दो रोज़ को आपस में मर्ज करने जा रहे हैं और हमारे पास दो ही रो मौजूद है। तो मैं इसको अब रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो रोज़ है हमारे पास ये आपस में मर्ज हो चुकी हैं। अक्सर हम मिसाल के तौर पे, जैसे कि हमने एक पेज बनाया जिसकी 2 साइड बार्स हैं और एक हेडिंग है, तो हम 1, 2 और 3 रोज़ लेंगे, क्योंकि हमें एक हेडिंग के लिए चाहिए होगा, दूसरा हमें चाहिए होगा बॉडी के लिए, और तीसरा चाहिए होगा हमें फुटर के लिए। तो इसी तरीके से हमें उनमें कॉलम्स वगैरह भी चाहिए होंगे, तो हम वहाँ पे एक एक कॉलम ले लेंगे। तो उन दोनों को मर्ज करके हम हेडिंग ले लेंगे, और जो फुटर है उसको मर्ज करके हम एक फुटर ले लेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने यहाँ पे कॉलम्स और रोज को मर्ज कर लिया। इसी तरीके से हम, जो हमारे पास जो फ्रेम सेट का जो एक टैग है उसको भी हम इसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो बहुत ही डिफरेंट है इससे, टेबल से मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। आपने फेसबुक पे देखा होगा हमारे पास यहाँ पे जो हमारे जो ये जो लिंक्स वगैरह आ रहे हैं, और हमारे पास यहाँ पे एड्स हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे एड ब्लॉक इस्तेमाल किया है तो इसलिए मेरे पास यहाँ पे एड शो नहीं हो रहा है। तो जब भी हम कोई चीज़ क्लिक करते हैं तो जो सेंटर का पेज है सिर्फ ये लोड हो रहा होता है, और यहाँ पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये जो ऊपर जो हेडर है यहाँ पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ना ही इस साइड बार पे कोई फ़र्क पड़ता है। सिर्फ ये जो पेज है ये सिर्फ चेंज हो रहा होता है। तो इन्होंने यूज़ किया है फ्रेम सेट या आई फ्रेम वगैरह का जो टैग है वो। अच्छा, मैं आपको आज एक बात बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोगों को टैग्स हैं उनके एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं, कौन सा एट्रीब्यूट्स किस टैग के साथ काम करेगा, ये अगर समझ में नहीं आ रहा क्यों, तो आप यहाँ पे w3schools.com पे जा सकते हैं और वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कौन सा एट्रीब्यूट जो है वो किस टैग के साथ काम करेगा। आप यहाँ पे HTML में जाएं, क्योंकि ये जो टैग्स वगैरह हैं वो हमारे उर्दू टेक्स्ट में मौजूद नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे W3schools में दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ से कॉपी करके डेटा अपनी साइट पे नहीं डालना चाह रहा था, क्योंकि ये फिर कॉपीराइट का इशू वगैरह आ जाता है, तो इसलिए मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि आप w3schools.com पे ही जाकर चेक करें। अब देखते हैं मेरे पास यहाँ पे टेबल्स हैं, HTML टेबल्स, और अब मैं चाह रहा हूँ कि इनके एट्रीब्यूट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। ये टेबल पे मैं क्लिक करूँगा और ये देखें आप, ऑप्शनल एट्रीब्यूट्स अलाइन, PG कलर, लेकिन ये इन्होंने यहाँ पे
मना किया हुआ है कि आप इनको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हम इनको अगर CSS स्टाइल शीट में यूज़ करें तो ये बेहतर रहेगा। लेकिन हम यहाँ पे अपने HTML कोड में भी इनको यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। बल्कि BG कलर हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ BG कलर, और वैल्यू में इसको देता हूँ रेड फ्रेश। अब देखते हैं ये काम कर रहा है, लेकिन इन लोगों ने ये रेकमेंड किया है कि अगर हम ये जो एट्रीब्यूट्स हैं इनको हम अगर स्टाइल शीट में यूज़ करें तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, ना कि हम इनको अपने HTML कोड वगैरह में यूज़ करें। इसी तरीके से आप यहाँ पे देखते हैं कॉल स्पैनिंग, कॉल पैडिंग, सेल पैडिंग वगैरह, फ्रेम्स, बॉर्डर्स, रूट्स वगैरह वगैरह काफ़ी सारे हैं। आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने टैग्स वगैरह में, उनको याद कर सकते हैं कि कौन से टैग के साथ कौन सा एट्रीब्यूट वगैरह लगेगा। तो मिलेंगे अगले चैप्टर में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।